अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 11th क्लास का केमिस्ट्री टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, mass of percentage of a substance elements हो या compounds हो, in a mass of a compound is called percentage composition। यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे एक मास परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस, दूसरा चीज़ है आपके पास इन मास ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है वाशिंग सोडा का, जो सोडियम कार्बोनेट है। ये आपके पास अगर फर्ज करें, अगर आप यहाँ पर दो चीज़ें आते हैं, एलिमेंट भी हो सकता है और आपके पास कंपाउंड भी हो सकता है। अगर आप उसका मास परसेंटेज मालूम करेंगे इन अ कंपाउंड, यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम कार्बन, आपके पास एक एलिमेंट है, अगर हम इसका मास परसेंटेज मालूम करेंगे कितना मास परसेंट है इस कंपाउंड के अंदर, तो ये उसका परसेंटेज कंपोजिशन होगा। अगर मैं कहूँगा सोडियम, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितना बायोमास परसेंटेज है इसका, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं आपके पास इसका पूरा ये इसको करवा देता हूँ, किस तरह उसका फार्मूला किस तरह है। कोई भी यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, अगर हम इसी के अंदर आपके पास ये सोडियम का अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे तो किस तरह मालूम करेंगे, तो आपके पास जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस में आपके पास एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आपके पास कंपाउंड का भी मैं एग्जांपल दूंगा। फिलहाल आपको ये यहाँ पे जो सोडियम का एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पर हम सब्सटेंस क्या उठाएंगे, आपके पास फर्ज करिए हम यहाँ पे सोडियम का जो है वो उठाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सोडियम लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर तो सोडियम जो है, दो सोडियम है, यानी 2 मोल्स ऑफ सोडियम है। तो एक मोल में जो है 23 ग्राम आते हैं। अगर आपके पास दो हो जाएंगे तो आपके पास कितना होगा, 46 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। दूसरा मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का क्या मालूम करेंगे, मोलर मास क्या होगा इसका यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सोडियम है आपके पास 23 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, प्लस कार्बन है उसका 12, प्लस ऑक्सीजन उसका 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 बनेगा। ये सारा के पास बन जाएगा 106। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 106 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंट है। ये जब हम एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो रेशो बनेगा, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ गया 43.39%। यानी आपके पास ये सोडियम जो है इस कंपाउंड के अंदर बायोमास परसेंट उसका कितना है, 43.39%। इसी तरह हम कार्बन की भी मालूम कर सकते हैं, ऑक्सीजन का भी हम एक मतलब कार्बन का भी मालूम करेंगे, ऑक्सीजन का भी मालूम करेंगे, ताकि आपको सही समझ आ जाए। अभी कार्बन का जो है मास परसेंटेज इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर कितना उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है उसका। अभी कार्बन का जो मोलर मास है वो के पास क्या है, 12 ग्राम है। पूरे कंपाउंड को तो अभी हम लोगों ने मालूम किया उसका क्या है, वाशिंग सोडा का 106 ग्राम, यहाँ पे पर मोल भी उसके साथ आता है। तो ये आपके पास क्या है, ये कार्बन का जो है मोलर मास है और ये आपके पास वाशिंग सोडा का मोलर मास है। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो किस तरह करेंगे, कार्बन परसेंटेज जब मालूम करेंगे, आपके पास ये 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 106 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास इसका बनेगा।
तो कार्बन का जब कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास कितना परसेंट है? 11.32%। अभी इसके बाद ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। अभी ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा? ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन है, तो 3 मोल के ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 ग्राम पर मोल आएगा। तो यहाँ पर जो है हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जब मालूम करेंगे तो आपके पास ये 48 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई पूरा कंपाउंड का जो मोलर मास रहा वो क्या था? 106 ग्राम पर मोल। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज है और 100 से मल्टीप्लाई भी होगा। ये जब आप एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 45.28%, यानी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 45.28%। ये सब को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो थोड़ा उससे कम होगा, यानी उसका फर्क, यानी अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास आएगा 99.99 आएगा परसेंट। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस इतना मसला नहीं, क्योंकि ये आ सकता है क्योंकि वो बास का जो है एग्जैक्ट वही मास नहीं होता है, थोड़ा सा पॉइंट में भी होता है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर मसला आ रहा है। लेकिन आपका इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क आ भी गया तो आपके पास इतना फ़र्क की इजाज़त है 0.02% जो है, ये अगर प्लस हो गया या माइनस हो गया, यानी अगर सबसे इतना बढ़ भी गया या सबसे इतना कम भी हो गया तो मसला इसका नहीं है। तो हमारे पास इस सब का जो है परसेंटेज वैसे 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं था तो आपके पास ये 0.02 से डिक्रीज़ होगा या 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये आपके पास हम लोगों ने आरेख अलग मालूम कर लिया। अभी अगर हमारे पास कंपाउंड हो और सब्सटेंस, तो कंपाउंड के अंदर उसका क्या परसेंटेज कंपोजिशन होगा? नेक्स्ट हमारे पास है वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ये आपके पास उसका फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट .10H2, यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। तो इसमें अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मालूम करेंगे तो किस तरह, यानी आपके पास एक कंपाउंड है, अगर इस पूरे कंपाउंड के अंदर उसका मास परसेंटेज मालूम करेंगे तो किस तरह मालूम करेंगे? तो इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास आपको दिया गया है, वो है 280 ग्राम पर मोल। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 286 ग्राम पर मोल। और दूसरा जो है आपके पास मोलर मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना होगा? 180 ग्राम। तो ये आप जो है किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम अभी इसको देखते हैं। 180 ग्राम, क्योंकि पहले आपने क्या लिखना है, जो परसेंटेज का मालूम करें वो 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या आता है मोलर मास? 180 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 286 ग्राम पर मोल, ये पूरे कंपाउंड का है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 62.9%। यानी आपके पास ये जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा है, इसके अंदर जो 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका जो बाय मास परसेंटेज है वो कितना है? 62.9%।